हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और आज उसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जो आपका अगस्त महीने की 23, 24, 25 और 30 और 31 को 5 दिन में टोटल 10 शिफ्टों में एग्जाम होना है। तो गाइस, आपके पास समय बहुत ही कम है और अपनी तैयारी को एक अच्छा फ्लो देने के लिए आप अपना जो है प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाते रहें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सही करने के कष्ट करें। ठीक है ना? बस क्वेश्चन आपका कोई भी गाइस छूटना नहीं चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आ रही है तो प्लीज आप उसको कंफर्म कर ले। बस आपका कोई भी क्वेश्चन अब छूटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास अब दिन ज्यादा नहीं बचे हैं, मुश्किल से 1 महीने से भी कम आपका बचा हुआ है। तो इसलिए गाइस, अपनी तैयारी को एक अंतिम अंतिम पड़ाव देते हुए बस आपको जो है अच्छे से अपने मन लगा के तैयारी करें और इस बार आपको जो है एक सिलेक्शन अपना पक्का करना है। ठीक है ना गाइस? तो चलिए हम अपना रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, क्या दिया गया हमें पहले ही क्वेश्चन में कि प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है, जिसमें एक शब्द लुप्त है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी LMNO, ठीक है ना, उसके बाद बना KNMP, फिर इसका बना IPKR, फिर बना FSHU, उसके बाद पूछा क्वेश्चन मार्क, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जरा देखते हैं गाइस। देखो यहां से गाइस, ये L से K बना, ठीक है ना, तो कितना माइनस हुआ गाइस मेरे पास यहाँ पे? -3, सॉरी -2 हुआ, सॉरी KL, तो मतलब एक माइनस कर दिया। ठीक है, फिर यहां से गाइस मैंने यहां देखा आई से के से पी आई बना, तो कितना माइनस हुआ? 2 माइनस हुआ। फिर मैंने देखा गाइस आई से एफ बना, तो कितना माइनस हुआ? -3। तो अगले में कितने माइनस कर दोगे गाइस? -4। यानी एफ से -4 होंगे तो कितना आ जाएगा गाइस? बी। अब बी से तो सारे ही ऑप्शन है। चलो अगला देखते हैं। एम के बाद देखा गाइस मैंने, एम के बाद देखा एन यानी +1, एन के बाद देखा मैंने गाइस क्या? पी यानी +2, ठीक है ना, और पी से देखा गाइस मैंने एस यानी +3, और तो आपके जब +3 है तो आपको कितना होगा गाइस? +4। यानी एस में जब +4 करेंगे तो क्या बनेगा गाइस? डब्लू। ठीक है ना, पहले माइनस था अब प्लस था। तो अब जरा दोबारा देखो गाइस कि n से m -1, ठीक है, m से k मतलब -k, कितने हो जाएंगे गाइस? 2, ठीक है, और k से h -3। तो अगले में माइनस के जब तुम 4 करोगे, किससे? h से -4 करोगे, कितना आ जाएगा गाइस? d। तो BWD, और BWD से गाइस आपके पास दो ऑप्शन है, या तो Z या Y। जा देखते हैं। O से P +1, P से R +2, R से U +3। तो U से जब हम +4 करेंगे गाइस तो कितना बनेगा? यानी Y। तो क्या बना? BWDY, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आ रही है बात? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा है गाइस हमसे कि दी गई आकृति में त्रिभुज पूछा है कि कितने त्रिभुज हैं। अब देखो जरा, त्रिभुज कैसे गिनते हैं गाइस हम चतुर्भुज में? तो पहले हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4, यानी पहले हम सिर्फ इतने वाले में देख रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले बॉक्स में देख रहे हैं। तो कितने हैं गाइस? 1 2 3 4। तो इसको गाइस गुना कर लो 2 से, तो कितने हो जाएंगे? टोटल 8। ठीक है, सेम यही कंडीशन 1 2 3 4, तो टोटल कितने बने यहाँ पे गाइस? 4 दूनी 8। सेम यही 1 2 3 4, तो कितना बना? 4 गुणा 2 कितना हो गया? 8। तो टोटल कितने बन गए गाइस यहाँ तक अभी तक मेरे पास? 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, तो कितने हो गए? 24। ये 24 तो वे हैं जो हमें नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। अब जो कॉमन है वो देखो, जो ज्वाइन करने वाले हैं,
एक ज्वाइन करने वाला गाइस ये बन गया और एक ज्वाइन करने वाला ये बन गया, तो कितने हुए? 2। ठीक है ना गाइस। फिर उसके बाद में एक ज्वाइन करने वाला आपका ये हो गया ऐसे, और एक ज्वाइन करने वाला गाइस आपका ये हो गया ऐसे, तो 2 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 24 और 2 26 और 2 28। ठीक है ना, यानी कितने त्रिभुज बने? 28। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात? चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि एक निर्देश दिया है क्या कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या संख्या युग्म ज्ञात करना। मतलब विषम का मतलब गाइस कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से 3 तो जो है किसी तरीके से बन रहे होंगे, बट एक इसमें इन चारों में से कोई एक ऐसा होगा जो अलग होगा, वो हमें छांटना है। तो देख गाइस, ये पहला पीडी दिया है, दूसरा एल ई दिया है, फिर आई सी दिया है, फिर डी बी दिया है। अब जरा इनमें कोई चीज अलग छांट पा रहे हो आप? कुछ बना गाइस या नहीं? ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ किसकी, अगर बॉबिल देखो तो गाइस यहाँ भी बॉबिल है, यहाँ भी बॉबिल है, बट दो तो हो नहीं सकते, कोई होगा एक ही अलग। तो जरा देखते हैं। देखो हमें एक चीज देखा, पी कौन से नंबर पर आता गाइस? 16 पर, और डी 4 पर। ठीक है, चलिए एल कितने पे होता? 12 पे, और ई 5 पे, आई कितने पे होता गाइस? 9 पे, सी कितने पे होता है? 3 पे, डी कितने पे होता है? 4 पे, और बी कितने पे होता है? 2 पे। तो कुछ समझ में आया गाइस? हाँ, क्या कि 4 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 16। तो ये रखा है, ठीक है ना। ऐसी 5 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 25। क्या यहाँ है? नहीं है, तो अभी तो यही हो रहा है हमारे पास। अगला ढूंढ लेते हैं। ये 3 है, तो पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करो, 3 तिया 3 का स्क्वायर 9, बात बन गई। ठीक है, ऐसे ही इसका 2 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया गाइस? 4। ठीक है, यानी पीछे वाली संख्या का क्या करा? स्क्वायर करा। ठीक है ना, तो 7 बन गई, बस कौन सा नहीं बना? ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, यानी एल ई जो है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस? अलग, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गई हमसे कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है ना, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होती है। ठीक है ना, चलिए जी, और यह निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष, ठीक है ना, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो जरा देखिए गाइस, कथन क्या है हमारे पास कि कुछ पेन स्याही हैं। देखो गाइस, कुछ पेन स्याही हैं, तो पेन ये रहा, और जी कुछ स्याही तो ये हो गया। ठीक है ना, यही हो गया कुछ पेन स्याही। अगला क्या कहा हमसे गाइस कि कुछ कागज स्याही है। लो जी, कुछ कागज क्या हो गए? स्याही हो गया। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या है हमारे पास गाइस कि सभी स्याही पेन है। सभी स्याही पेन है ना, सारे तो नहीं हो सकते, हमें तो सिर्फ कुछ के बारे में पता है, तो पहला तो गलत। दूसरा कि कुछ पेन कागज हैं, पेन और कागज के बारे में कुछ पता है? नहीं, ये तो बहुत दूर है, तो ये भी गलत। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बना गाइस मेरे पास? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में? यानी निष्कर्ष कोई अनुसरण नहीं करता है। क्लियर, समझ में आ रही बात? चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। मतलब 41,
से बना 43, 43 से बना 168 और 168 से बना 339। तो 339 के बाद पूछा है कि क्या नंबर आएगा। ठीक है ना, तो जरा देखते हैं। ये 41 था, ये 83 है, ठीक है ना, ये 168 है, ये 339 है और ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो जरा देखिए गाइस, हमने देखा कि 41 से 83 पे जाना, तो कैसे जाएंगे, गुणा 2 करेंगे और प्लस 1, 41 दूनी 82 और 1 83, बात बन गई। ठीक है, ऐसे 83 से 168 जाना हो तो क्या करेंगे, गुणा 2 प्लस 2। ठीक है ना, समझ में आई बात। चलिए, अब 168 से हमें जाना है कितने पर, 339 पर, तो कितना करेंगे, गुणा 2 प्लस 3। 168 दूनी कितने होते गाइस, 336 और 3 जोड़ा 339। अब 339 को डबल करो, कितना होगा, 339 दूनी 678 और 678 में कितना करना पड़ेगा गाइस, प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 682, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई है ना बात। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में गाइस, कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना, तो जहां प्लस चमके वहां क्या रखना है, भाग। तो जरा रखो, जहां प्लस चमके वहां भाग, तो प्लस तो ये है, रख दिया भाग। माइनस की जगह गुणा, लो जी गुणा, और ये रे गुणा। उसके बाद गुणा की जगह रखना है गाइस प्लस, गुणा की जगह प्लस रख दिया, और भाग की जगह रखना है गाइस माइनस, लो जी ये रख दिया। ठीक है ना, बस अब सॉल्व करो, तो क्या बन जाएगा गाइस, 81, ये 3, ये 14, ये 7, ये 6, ये 6 और ये 5। ठीक है ना गाइस, तो जरा सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे इस 6 को 6 से भाग करी तो 1 आ गया, 1 की गुणा करी 5 से, ठीक है ना, प्लस अब इसकी गुणा कर लेंगे इस गुणा, तो 14 तिया 42 माइनस 7 और जी माइनस कितना हो जाएगा 81। ठीक है ना, अब हमें देखो क्या, 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, 7 माइनस 42 माइनस और ये हो गया 81। अब ये 81 प्लस का और 5 प्लस का, तो 81 और 5 कितने हो गए, 86, माइनस ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह कैसा होता है माइनस का। तो 42 और 7 कितने हो गए, 49। ठीक है ना, बस अब 86 में से आपको 49 माइनस करना है, तो 6 में से 9 जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो हासिल लो, 16 में से 9 गए 7। ठीक है ना, तो यहाँ कितना रह गया 7, 7 में से 4 गए गया, कितने बचेंगे 3, यानी कितना आ गया 37, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि P परसेंटेज Q का अर्थ बताया कि P जो है वो Q का भाई है। ठीक है ना, चलिए जी, फिर P प्लस Q का अर्थ बताया कि P जो है वो Q की पुत्री है। ठीक है, और P इक्वल Q का अर्थ बताया कि P जो है वो Q का पुत्र है। ठीक है, और P हैज Q का अर्थ बताया कि P जो है वो Q की पत्नी है। ठीक है ना, तो क्या पूछा हमसे गाइस, यदि a प्लस बी परसेंटेज सी इक्वल टू डी हैज f, तो f a से किस प्रकार संबंधित है। तो जरा देखिएगा इस कैसे करेंगे हम इसको, कि पहले तो इसको क्या करोगे, इसकी फिगर बनाते हैं। ठीक है ना, फिगर कैसे बनेगी, जो हमें ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको लेकर बनानी है। जैसे a प्लस बी,
तो प्लस का मतलब क्या था गाइस, पुत्री का। तो ए को पुत्री बना दो, ठीक है ना। ए जो है वो पुत्री होगी किसकी, थोड़ा सा नीचे करके बना देते हैं, ठीक है ना। ए जो है वो पुत्री है किसकी गाइस, बी की। अब बी नहीं पता बी पिता है या माता है, चलो जी। परसेंटेज का मतलब क्या था गाइस, भाई, ठीक है ना, पहले वाला भाई है। तो बी जो है वो भाई हो जाएगा किसका, सी का। इक्वल टू डी, इक्वल टू का मतलब क्या बताया गाइस, पुत्र, ठीक है ना, समझ में आया गाइस। तो सी जो है वो पुत्र है किसका, डी का, ठीक है ना, पुत्र हो गया। और हैज का मतलब क्या है गाइस, पत्नी, यानी डी पत्नी है किसकी, एफ की, ठीक है ना। जब डी पत्नी है एफ की तो ये फिर क्या होगा, इसका पति होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा था क्या कि एफ जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी एफ क्या लगेगा ए का, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, ये पिता, ठीक है ना, समझ में आए? ये पिता है और ये भाई है, और ये भाई की माता, तो ये इसकी भी तो माता ही होगी। जब ये इसकी माता है और ये इसके पिता है तो ये भी तो इसके तो पिता होंगे। तो क्या बनेगा एफ, तो ये मेरे पिता और पिता के पिता, ठीक है ना, पिता के पिता यानी दादाजी। तो कौन सा ऑप्शन बना, क्या दादाजी है, नहीं है, तो क्या दिया है गाइस, पिता के पिता, ऑप्शन सी, यानी एफ जो लगेगा वो पिता का पिता लगेगा। क्योंकि गाइस ये दोनों कैसे थे, भाई तो थे। जब एक की मम्मी है तो दूसरे की भी तो माता ही लगेंगी, और माता के हस्बैंड पिताजी, ठीक है ना। चलिए, समझ में आई ना बात। चलिए, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि 6 मित्र दिए हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ एक व्रत में केंद्र के सम्मुख होकर बैठे हैं, ठीक है, ठीक है। 6 मित्र है तो देखो 6 मित्र कैसे बैठेंगे गाइस, ये होगा 6, हाँ 6 हो गए, एक और बना लो जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है ना, ताकि हमें वापस ना आना पड़े फिर। और चूंकि सबका मुख कैसा है, केंद्र की ओर है, ठीक है ना, लो जी, ठीक है ना गाइस। चलिए, तो क्या बोला कि ए जो है वो डी और बी के बीच में है, ठीक है ना, लो जी, ए जो है वो डी और बी के बीच में ऐसे बैठ सकता है, या ए जो है वो डी और बी के बीच में ऐसे बैठ सकता है। एक बार मैंने बी को यहां बैठा लिया, एक बार बी को मैंने यहां बैठा लिया, दो ही कंडीशन तो बनेंगी, ठीक है। आगे क्या कहा कि एफ जो है वो सी और ई के बीच में है, लो जी, एफ को रख लेते, एफ जो है वो सी और ई के बीच में है, या तो ऐसा बनेगा या एफ बन जाएगा, सी इधर रख दो ई, दो में से कोई एक कंडीशन होगी। आगे क्या कहा कि ई जो है वो बी के ठीक दाईं ओर है, ठीक है ना। अगर मैं इस फिगर के हिसाब से देखूं, बी के ठीक दाईं ओर कौन है, ए, तो ये तो बनेगी नहीं, तो बस बी के ठीक दाईं ओर कौन बनेगा, ई, यहां बन जाएगा, ई यहां है तो एफ यहां और सी यहां पर, ठीक है ना। और उसने एक चीज और बोली थी क्या, सी जो है वो बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, लो, पहला, दूसरा और तीसरा बन गया था सी, ठीक है। बस तो पूछा क्या है कि एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एफ के बाएं, तो बायां किधर हो जाएगा गाइस, पहला, दूसरा और तीसरा। तो एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, ए, यानी कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या दिया है गाइस, UNIPERSALISATI, मतलब इन के जो लेटर को प्रयोग करके शब्द देखना कौन सा नहीं बन सकता। तो चला देखते हैं गाइस,
NATION, N यहां से मिलेगा, A यहां से मिलेगा और TION, बात बन गई, तो बन जाएगा। अगला देखते गाइस, CURATION, C इसमें है कहीं? C नहीं है इसमें, तो यही ना बनने का बस। अगला देखते हैं, LIVER, LI यहां से और VER यहां से, ये भी बन जाएगा। अगला है एविएशन, AVI, AVI, ठीक है ना, ATION, यानी ये भी बन गया। तो कौन सा नहीं बना? तो CURATION, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्योंकि हमें गाइस वही तो छांटना था कि जो इससे नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या दिया हमें गाइस अगले क्वेश्चन में, कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले से संबंधित है। मतलब कहने का गाइस ये है कि जिस प्रकार ये बैक लिखा हुआ है, इसका संबंध इससे है, ठीक है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा गाइस? इससे। तो चला देखते हैं, ये BACK, यानी BACK को इसने क्या लिखा है? ZCAM, ठीक है ना, यही तो है। तो जरा देखते हैं कैसे बात बनी है। यहां देखा गाइस मैंने क्या, B से 2 माइनस करे, ठीक है, Z आ गया, A से फिर 2 प्लस कर दिए, ठीक है, फिर Z से 2 माइनस, C से 2 माइनस करे A, और K से प्लस करे 2, मतलब -2 +2 का चला है। तो बस यहां भी बना दो, REAR, R से +2 करोगे तो T, E से +2 करोगे तो गाइस G, A से +2 करोगे तो कितना बनेगा? C, और R से +2 करोगे तो कितना बनेगा गाइस? R से 2 प्लस करते ही बन गया, फिर कितना? T। लेकिन गाइस गलत हो गया, क्यों? हमें शुरू में क्या चाहिए था? माइनस, थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई। देखो, तो R से जब हम 2 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे? 16, यानी P, और फिर E से 2 प्लस करोगे तो कितना बनेगा गाइस? G, फिर A से 2 माइनस करोगे तो Y, और R से जब 2 क्या हो जाएगा गाइस? प्लस करोगे तो बनेगा T। तो क्या बना? PGYT, यानी कौन सा बना? PGYT, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा, देखिए हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, ठीक है, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आपका पहला कदम क्या होगा? मतलब आप एक पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, और आपके ऊपर एक हाई प्रोफाइल यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, ठीक है, एक व्यक्ति पर, ठीक है, और वो पर्सन ऐसा था जैसे मंत्री वगैरह का बेटा हो जाता ना, उसके ऊपर, ठीक है ना, तब आप उस कैसे, आपका क्या डिसीजन होगा ये देखा। तो क्या देखिए, विवाद से बचने के लिए मामले को नजरअंदाज करेंगे ना, जब आप अधिकारी हैं उस एरिया के, तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना है, विवाद से बच तो सकते नहीं आप। चलिए, दूसरा है, अधिक जानकारी जुटाने के लिए घटना का प्रचार करेंगे ना जी, घटना का प्रचार भी नहीं हो सकता वहां पर, ठीक है ना। चलिए, दूसरा है, पीड़ित को सहायता प्रदान करें और आरोपों की जांच करें। हाँ, यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, कि पहले तो सबसे पहले जो पीड़ित है उसको सहायता दो, ठीक है ना, हेल्प करो उसकी, और उसके बाद जो उसने आरोप बताए हैं उनकी जांच करो, ठीक है ना। तो यानी थर्ड वाला पे हम जा सकते हैं। चौथा क्या है, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करें ना, पहले आरोपों की जांच होगी, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? ठीक है ना। देखो
गाइस आपको एक डिसीजन जो लेना है ना, एक बहुत ही ध्यान से लेना है, ठीक है ना, जल्दबाजी में मत कर देना, तो जल्दबाजी में क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और जाली मुद्रा के मामले की जांच कर रहे हैं, तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया, ठीक है ना। तो जरा देखो, इस मामले को नजरअंदाज करें, ठीक है ना, क्योंकि यह कोई बड़ा अपराध नहीं है, ठीक है ना। जाली मुद्रा मिली है, मतलब जाली नोट मिले हैं आपको, ठीक है ना, ठीक है। आप वहां के अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, और वहां पर आपको जाली नोट मिले, तो आप क्या करोगे, मामले को नजरअंदाज करोगे, क्योंकि कोई बड़ा अपराध नहीं है, अपराध है जाली मुद्रा का भी, ठीक है ना, तो इसलिए भी आप इसे हल्के में नहीं लोगे। पहला तो गलत हो गया, नजरअंदाज तो हम कर नहीं सकते। दूसरा है, अधिक जानकारी जुटाने के लिए घटना का प्रचार करेंगे, ना जी, ठीक है, प्रचार नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा है, नकली मुद्रा जब्त करेंगे और सबूत को इकट्ठा करेंगे। हाँ ये सही है, पहले जो आपको नकली मुद्रा मिली है उसको जब्त करेंगे, उसके बाद उस पर क्या करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे कि ये आए कहां से, ठीक है ना, इसमें कौन कौन है, तब जाके हम आगे कुछ करेंगे। तो यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक और है, उसे भी देखते हैं गाइस, देखिए कि नकली मुद्रा के साथ पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, ना, ठीक है ना। पहले तो उसकी क्या होगी, उसे जो नोट है जब्त करेंगे, उसके बाद उसके सबूत इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उसको जो है गिरफ्तारी, ठीक है ना। समझ में आई बात इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि आप जो है मादक पदार्थों की तस्करी के मामले की जांच कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो है प्राथमिक ध्यान किस बात पर होना चाहिए, मादक पदार्थ मतलब नशीले ड्रग्स वगैरह की जो है आपकी जो तस्करी है उस एक मामले की जांच कर रहे हैं, तो आपका जो प्राथमिक, ठीक है ना, ध्यान है वो किस बात पर होना चाहिए, ये चीज आपसे पूछी गई। तो जरा देखिए गाइस, ऑप्शन ए क्या बताया कि तस्करों को तुरंत गिरफ्तार करें, नहीं, तुरंत तो कोई चीज नहीं होता। नकली दवाएं जब्त करें और साक्ष्य को एकत्रित करें, हाँ इस पर जा सकते हैं कि पहले जो नकली दवाएं मिली हैं उनको जब्त करेंगे और फिर साक्ष्य मतलब जो सबूत है उसको इकट्ठा करेंगे। दूसरा है, तीसरा क्या है गाइस कि अधिक जानकारी जुटाने के लिए मामले का प्रचार करें, जानकारी जुटाने के लिए आप मामले का प्रचार नहीं कर सकते, ठीक है ना। मामले को नजरअंदाज करें क्योंकि यह बहुत जटिल है, ना, तो कौन सा हो गया कि गाइस पहले नशीली दवाओं को जब्त करेंगे, उसके बाद जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि एक छात्र ने बताया क्या कि उसे स्कूल में धमकाया जा रहा है, ठीक है ना, उसे स्कूल में धमकाया जा रहा है। चलिए जी, तो अब एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आपका पहला कदम क्या होगा, मतलब एक स्कूल में एक छात्र है, ठीक है ना, और उसने बताया आपको कि उसे स्कूल में धमकाया जा रहा है, मतलब उसे डांटा जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आई? तो आप पुलिस अधिकारी के रूप में क्या करेंगे, ठीक है, आपका पहला कदम क्या होगा, उस पर देखो क्या बताया, इस रिपोर्ट पर ध्यान न दें क्योंकि यह स्कूल का मामला है, ठीक है ना, ना, ठीक है ना, समझ में आई। चलिए दूसरा है, संदिग्ध बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार करें, ठीक है ना, संदिग्ध बदमाश नहीं, क्योंकि स्कूल से है तो बदमाश तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो ये भी गलत। दूसरा बताया है कि रिपोर्ट की जांच करें और पीड़ित को सहायता प्रदान करें, ठीक है ना। जिस छात्र ने आपको ये सूचना दी है कि उसे स्कूल में धमकाया जा रहा है, तो पहले तो उसकी रिपोर्ट की जांच करें कि ये रिपोर्ट सही भी है या नहीं, ठीक है, अगर सही है, ठीक है, फिर उसको क्या करोगे आप, पीड़ित को जो
बच्चा डरा हुआ है या जो भी कुछ है, उसको पहले सहायता दोगे कि उसको पहले घर स्कूल से घर तक जो है सही पहुंचाएं, उनके पेरेंट्स को दें, तब जाके आप कुछ करेंगे, ठीक है ना। दूसरा है जागरूकता बढ़ाने के लिए घटना का प्रचार करें। ये तो कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक है ना। तो कौन सा सही हो गया गाइस? ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। समझ में आई है बात गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और अपने क्षेत्र में हुई चोरियों की जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने क्षेत्र में जो चोरी हुई है उनकी जांच कर रहे हैं। तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना, कि आपका पहला कदम क्या होगा, उसके बारे में हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए गाइस क्या बनेगा हमसे पहले। कि आप एक पुलिस अधिकारी थे और आपके क्षेत्र में चोरी हुई है, ठीक है, और चोरियों की जांच कर रहे हो आप, ठीक है ना। चलिए तो देखिए गाइस क्या करेंगे कि प्रभावित क्षेत्र में गश्त बढ़ाएंगे। गश्त का काम बाद किया है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया। चलिए जानकारी एकत्र करने के लिए सामुदायिक बैठक आयोजित करेंगे, ठीक है ना। जहां मतलब ये चोरी की घटना हुई है वहां के लोगों को बैठाएंगे, ठीक है, और उनसे इसके बारे में क्या है जो है जानकारी एकत्रित करेंगे कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सही है। चलो अगला देखते हैं कि चोरी की घटना के आसपास पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। ऐसे किसी को भी हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तीसरा भी गलत। चौथा क्या है कि चोरी की घटनाओं को नजरअंदाज करें क्योंकि वे छोटे अपराध है। ये भी गलत है, ठीक है ना। चोरी चोरी है, ठीक है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चीज समझ में आई बात? चलिए जी अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगला कि एक हिंसक भीड़, ठीक है ना, एक सार्वजनिक इमारत पर हमला कर रही है, ठीक है ना। मतलब एक हिंसक भीड़ है, ठीक है ना, वो जो है एक सार्वजनिक इमारत है उस पर जो है हमला कर रही है। तो आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी, ठीक है ना। तो पहले क्या है गाइस कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस देखिए आंसू गैस का प्रयोग होगा लेकिन वो बाद में होगा कि जब पुलिस की बात भीड़ ना सुनी, ठीक है ना। समझ में आई? पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए भीड़ के नेताओं से बातचीत करें, ठीक है ना गाइस। यानी जो उस भीड़ का नेता है, ठीक है ना, आप पहले उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है, ताकि शांतिपूर्ण समाधान निकल जाए, ठीक है ना। नहीं होता है तब बात की बात है कि हम आंसू गैस या कुछ और यूज करें, ठीक है ना। तो दूसरा सही जा रहे हैं। तीसरा क्या है कि भीड़ को बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी कार्रवाई जारी करने दे। ऐसा नहीं कर सकते गाइस, ठीक है ना, क्योंकि वो सार्वजनिक इमारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा क्या सैन्य सहायता के लिए कॉल करे ना, ये तो बहुत बात की बात है, ठीक है ना। तो कौन सा सही हो गया गाइस? ऑप्शन बी कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए भीड़ के नेताओं से क्या करोगे आप? बातचीत करोगे ताकि उसका समाधान निकल जाए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि यदि जेड की वैल्यू दी है 27, ठीक है, और मोर की वैल्यू दी है 55, ठीक है ना, तो मास्टर को कूट कैसे लिखेंगे, ठीक है, मास्टर का जो कूट है वो कैसे लिखेंगे। देखो गाइस जेड की वैल्यू क्या दी है? 27। हम एक चीज जानते गाइस क्या जेड की वैल्यू कितनी होती है? 26, यानी उसमें एक जोड़ा गया तभी तो 27 बनी है ये, ठीक है ना, यानी ओरिजिनल वैल्यू में एक जोड़ा है, ठीक है। ऐसे ही जरा मोर का देखो, MORE, मोर का देखो
एम की वैल्यू कितनी होती है 13, ओ की 15, आर की 18, ई की 5। जरा देखो गाइस, तो जरा इन्हें जोड़ो जरा पहले। 13 और 15 कितने होते गाइस 28, 28 और 18 कितने हो गए गाइस 28 और 18 कितने हो गए 46, 46 और 5 कितने हो गए गाइस 51। ठीक है ना, और जबकि ये है कितने 55। ठीक है ना, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 4। क्यों, जितने लेटर उतने नंबर। ठीक है ना, समझ में आई। यहाँ जेड एक ही लेटर था तो एक जोड़ दिया था, यहाँ 4 लेटर थे तो 4 जोड़ दिए। तो बस बना दो मास्टर का MASTER। ठीक है ना, मास्टर को कूट कर दो। मास्टर का कूट क्या है देखो, एम की वैल्यू 13, ए की 1, एस की 19, टी की 20, ई की 5, आर की 18। ठीक है ना, जरा देखो 13 और 1 14, 14 और 19 कितने हो गए गाइस 33, 33 और 20 कितने हो गए 53, 53 और 5 कितने हो गए गाइस 53 और 5 कितने हो गए 58, और 58 और 18 कितने हो गए गाइस 76। ठीक है ना, और जी कितने लेटर हैं ये हमारे पास 2 3 4 5 6, इसमें 6 और जोड़ दो तो कितना हो गया 76 में 6 जोड़ने के बाद में 82। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि कृति अपनी कक्षा में ऊपर से 12वें और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं ये हमसे पूछा गया। तो देखा है, यानी कुल निकालना है यानी टोटल। तो गाइस टोटल कैसे निकलता है कक्षा का, हमने देखो क्या कि ये कक्षा थी, मतलब ये कक्षा में बच्चे हैं टोटल जितने भी होंगे। अब ये यहाँ पर कृति है, ठीक है ना, कृति ने अपने आप को देखा कि वो ऊपर से तो है 12वें नंबर पर और नीचे से है वो 18वें नंबर पर। ठीक है ना, यानी यहाँ पर है वो 18वें नंबर पर, यानी ठीक है ना समझ में आई? तो पूछना चाह रही टोटल कितनी, तो नीचे से 18 और ऊपर से 12। अब देखो गाइस पर्सन तो एक ही है ना, तो कैसे करोगे टोटल कैसे निकलेगा कि अप प्लस डाउन माइनस 1, मतलब इसका ऊपर से नंबर प्लस नीचे से नंबर। ठीक है, और उससे क्या कर दो -1 कर दो। ठीक है ना, तो ऊपर से नंबर कौन सा गाइस 12, नीचे से नंबर 18 -1। तो जरा देखो कितना बनेगा 12 और 18 कितने हो गए 30, में से 1 गया कितना बचेगा 29। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है ना, तो जरा देखिए क्या कि ये ए एस है, ये सी क्यू है, ये ई ओ है, ये क्वेश्चन मार्क। तो जरा देखिए ये ए से सी बना तो कितना प्लस करना पड़ा मुझे 2। ठीक है, ये सी से ई हुआ तो कितना प्लस करना पड़ेगा इस मुझे यहाँ पर +2। अब ई से हमें आगे जाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा 2 ही प्लस, क्योंकि 2 प्लस होते आ रहे हैं। तो ई से जब 2 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा गाइस जी। क्लियर है, ठीक है। अब आगे एस से देखो, एस से क्यू आए -2, क्यू से ओ आए -2, तो ओ से जब -2 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस ओ से -2 करते कितना हो गया 15 में से 2 गए 13 का मतलब कितना हो गया एम। तो जी एम, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया गाइस सी, इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि शब्द दिया है हैबिट,
ठीक है ना, कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात? मतलब उनमें जो है आगे और पीछे उतने ही शब्द हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है ना, चला देखते हैं हम। तो जरा देखिए गाइस क्या बनेगा। हैबिट्स, HABITS, ठीक है ना। तो जरा देखो, एच से IJKLM नहीं, ए से बी बन जाएगा, हाँ बन गई बात। ठीक है, और आई से नहीं, हाँ फिर इधर से आएंगे तो एस से टी, और तो कुछ नहीं है। तो कितने बन गए, एक ये और एक ये, टोटल कितने हो गए, दो, यानी ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कितने लेटर हैं, सिर्फ दो ही वर्ण ऐसे हैं जो उतने ही अक्षर पाते हैं जितना उनके बीच में गैप है, जैसे ए के बाद में बी और एस के बाद में टी। क्लियर, अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में। कि एच जो है वो पूर्व दिशा में अपने घर से 13 मीटर चलना शुरू करता है। ठीक है, देख गाइस जो जनरल डायरेक्शन होती है वो हम यही तो पढ़ते हैं। क्या, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। चलिए, कि जो एच है वो अपने घर से पूरब की ओर जो है वो 13 मीटर चलता है। ठीक है ना, चलिए जी, पूरब की ओर 13 मीटर, चलो जी ये चल गया, लो वहां फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा ऊपर की ओर चल गया, और 17 मीटर चलता है, लो जी 17 मीटर चल गया, और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 19 मीटर चलता है। तो पश्चिम की ओर मुड़ के 19 मीटर, तो इससे तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, 19 मीटर, अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो नीचे ही आएगा, और चूंकि 17 है, क्योंकि ये भी तो 17 ही है, तो गाइस ये भी तो 17 ही है, तो बस इस लाइन के बिल्कुल सीध में आ जाएगा, सीध में। ठीक है, और फिर यहाँ आके वो रुक गया, यानी यहाँ वो रुक गया। अब यहाँ पर तो पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अंतिम बिंदु की जो दिशा है तथा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है। तो सबसे पहले देखो गाइस, दूरी की अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी, टोटल ये 19 है, ऊपर वाली क्या है ये 19 है, तो ये वाली भी तो 19 होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक भी 19 ही होगी, जिसमें से ये 13 है, तो ये कितनी हो जाएगी फिर 6। ठीक है ना, तभी तो 19 बनेगी। ठीक है, अगर दूरी की बात करेंगे तो 6, लेकिन उसने अभी ये भी तो पूछा कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अंतिम बिंदु की दिशा, तो अंतिम बिंदु की दिशा कौन सी है गाइस, पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिम में 6 मीटर। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात? चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि यदि किसी निश्चित भाषा में ROTATE को TORETA के रूप में कूट किया जाता है, तो उसी कूट में एयरटेल को कैसे कूट किया जाता है। तो जरा देखो, ROTATE, ठीक है ना, तो जरा देखो इसको क्या लिखा है, TORETA, ये तो लिखा है, तो बस एयरटेल लिख लो, AIRTAL। ठीक है ना, जरा देखो पहले, तो हमने देखा गाइस ये क्या, कि इसमें टी इधर आ गया, ओ इधर है, और आर इधर। ठीक है ना, मतलब तीन तीन का पेयर बना दिया यहाँ से। ठीक है ना, ऐसी ए यहाँ, ई यहाँ, टी पे यहाँ, समझ में आ गई। तो बस यहाँ भी तीन तीन का पेयर बना दो, क्योंकि इसका ये तीन का पेयर अलग बन गया था, बस तो इसमें तीन का पेयर ऐसे बनाओ, तो ये आर इधर आ जाएगा, ए इधर, और आई पे कोई चेंज नहीं। ठीक है ना, ऐसी गाइस टी इधर, एल इधर, और ए पे कोई चेंज, तो ठीक है ना, LA T, तो क्या बना, RIALAT, यानी RIALAT। कौन सा ऑप्शन है गाइस,
RIALAT, यानी ये वाला ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आ रही है बात? चल अगला देखते हैं हम। देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना, जिससे उनको भी थोड़ा सा फायदा मिल जाए, ठीक है ना। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या लग रही हो, ठीक है ना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे उसको सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बस आपका कोई भी क्वेश्चन गाइस छूटना नहीं चाहिए। और गाइस अब इतना टाइम आपके लिए नहीं बचा है कि आप ज्यादा ढील करें, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए मॉक रोज लगाएं, ठीक है ना, और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे आपकी क्या होगा कि जितनी भी आपकी जो कमी रह रही है वो आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है ना गाइस। क्योंकि एग्जाम में गाइस आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम कल अगले मॉक टेस्ट में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए। चलिए थैंक यू।